नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम सीखते हैं हमारे संयुक्त अक्षर और द्वितीय व्यंजन। तो संयुक्त अक्षर होते क्या हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। ठीक है, संयुक्त अक्षर वो होते हैं जो दो अक्षरों के मिलने से बने होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन से हैं संयुक्त अक्षर। क और श से मिलकर बना है क्ष, त और र से मिलकर बना है त्र, और ज और य से मिलकर बना है ज्ञ। ठीक है, और श और र से मिलकर बना है श्र। ओके, तो चार प्रकार के हमारे संयुक्त अक्षर हो गए। कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं इनके उदाहरण की तरफ कि कौन कौन से संयुक्त अक्षर के उदाहरण हैं। ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ बोलिएगा। जैसे दक्ष, पक्ष, वक्ष, यक्ष, क्षमा, क्षीर, दीक्षा, कक्षा। तो ये क्ष अक्षर के हमने अभी शब्द देखे। इसके बाद देखिए त्र संयुक्त अक्षर के देखते हैं। पत्र, त्रिशूल, सत्र, इत्र, छत्र। त्रिशूल, त्रिभुज, त्रिगुण, त्रिभुवन। अब देखते हैं ज्ञ अक्षर के अंदर ज्ञ अक्षर वाले कौन कौन से शब्द होते हैं। ज्ञान, ज्ञात, आज्ञा, अवज्ञा। विज्ञान, अज्ञान, संज्ञान, रामाज्ञा। श्रम, श्रवण, श्रुति, श्रीमती, आश्रम, विश्राम, श्रीमंत और परिश्रम। तो ये हो गए हमारे संयुक्त अक्षर, जो कि हमने देखा कि उसके कौन कौन से शब्द होते हैं। संयुक्त अक्षर जो कि चार तरह के होते हैं। कौन से? इसे दोहराते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हम द्वित्व व्यंजन। ठीक है, द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं? जैसे कि शब्द में अगर एक अक्षर आधा अर्थात जिसमें स्वर नहीं है, स्वर रहित है। ठीक है, और एक अक्षर होगा वही समान अक्षर जो कि स्वर सहित होगा या उसमें अ की आवाज आएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे कि पहला देखिए आधा क और पूरा क। ठीक है, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित, तो क। फिर देखिए आधा त और पूरा त, तत्त। आधा च पूरा च, च, ड, ड, द, द, न, न, ब, ब, स, स। ठीक है, अब देखते हैं इनसे बने हमारे शब्द कौन कौन से। मेरे साथ दोहराइए। पक्का, छत्ता, बच्चा, लड्डू, गद्दा, गन्ना, गुब्बारा, रस्सी। ठीक है, चलिए तो अब ये हमने देखे द्वित्व व्यंजन वाले शब्द जिसके अंदर एक अक्षर जो कि आधा है, मतलब वो स्वर रहित है जिसमें अ नहीं है, और दूसरा वही अक्षर स्वर सहित है जिसमें अ है। ठीक है, तो अब हम आते हैं संयुक्त व्यंजन वाले शब्द पे। कौन कौन से हैं? जिसमें दो अक्षर मिलके बने हैं, एक आधा और एक पूरा। ठीक है, जैसे आधा ड और ढ, डढ़, आधा क और ख, कख, क, आधा क और य, क्य, आधा त और थ, थ, आधा द और ध, ध, आधा द और व, ध्व, आधा प और य, प्य, आधा श और व, श्व। ठीक है,
अब देखिए हम इनको जब मिला के बनाएंगे शब्दों के साथ तो कैसे होगा, जैसे बुढ़ा, मक्खी, क्या, पत्थर, बुद्ध, द्वार, प्यार और श्वास। तो देखा हमने कि ये द्वित्व व्यंजन वाले शब्द और संयुक्त व्यंजन वाले शब्द, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने देखा कि द्वितीय व्यंजन वाले शब्द कौन से हैं और संयुक्त व्यंजन वाले शब्द कौन से होते हैं, संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम एक कहानी पढ़ते हैं। इस कहानी का नाम है बहुत ही खूबसूरत मक्खी का लोभ, मक्खी का लालच। लोभ का मतलब क्या होता है, लालच करना, किसी चीज को पाने की इच्छा करना, ठीक है। और वैसे हमें लालच नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं ना। तो आइए देखते हैं इस कहानी के अंदर क्या दिखाया गया है। तो बच्चों मैं शुरू करती हूँ। एक दिन शहद का एक व्यापारी एक गांव में आया। वह अपने ग्राहकों को शहद बेच रहा था। कौन आया, व्यापारी आया और वो अपने गांव वालों को क्या बेच रहा था, शहद बेच रहा था। तो अचानक क्या हुआ, व्यापारी के हाथ से शहद का डिब्बा गिर पड़ा। डब्बा जो ही जमीन पर गिरा, सारा शहर वहीं बिखर गया। यहाँ पर शहद आएगा, ठीक है, गलती से इसमें हुआ है, तो यहाँ शहद रहेगा, वहीं बिखर गया। कुछ शहद तो व्यापारी ने दूसरे बर्तन में उठा लिया। कभी कभी सामान गिर जाता तो हम उठाते हैं, जो अच्छा होता हमने उठा लिया और जो खराब होता तो हम वहीं छोड़ देते। तो व्यापारी ने भी ऐसे ही कहा। तो अब क्या हुआ, लेकिन कुछ शहद भूमि पर पड़ा रह गया। ओके, तो अब क्या होता है, थोड़ी देर में मक्खियाँ मिठास के लोभ में, क्योंकि वो तो शहद तो मीठा होता है ना, तो मीठे के लालच में बहुत सारी मक्खियाँ वहाँ आती हैं और उस स्थान पर आकर बैठ गई। जल्दी जल्दी वे उस शहद को चाटने लगी। जब मक्खियों का पेट भर गया तो उन्होंने उड़ना चाहा। खाना खा लिया मक्खियों ने, शहद सारा खा लिया और फिर वो उड़ना चाहता, लेकिन क्या हुआ, उड़ न सकी, क्योंकि उनके जो पंख थे और पैर शहद में चिपक गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत सी मक्खियाँ शहद में लिपटकर वहीं मर गई, ठीक है। बहुत सी पंख चिपकने से झटपटाती रही, लेकिन दूसरी नई मक्खियाँ शहद के लोभ से वहाँ आती रही और बैठती रही। मरी और झटपटाती मतलब परेशान होती, अपने आप को शहद से निकालने की कोशिश करती कि मैं ऐसे निकल जाऊँ वैसे निकल जाऊँ, लेकिन उसके जो पंख है वो शहद में चिपक चुके थे, तो अब तो वहाँ से निकलना असंभव था। तो मक्खियों को देखकर वे भी शहद का लोभ नहीं छोड़ सकी। वो मर रही हैं, लेकिन दूसरी मक्खियाँ फिर भी नहीं समझ पा रही कि हमें नहीं जाना। उसके बाद भी क्योंकि लोभ किसका है, मीठा खाने का, ठीक है। सो बहुत सारी मक्खियाँ यहाँ आप देख सकते हैं चित्र, शहद में आकर खाने के लालच में अपने प्राण गंवाने लगी। तो यहाँ देखिए, आगे देखते हैं अब क्या होता है। सो मक्खियों की दुर्गति और मूर्खता देखकर व्यापारी बोला, जो लोग जीभ के स्वाद में लोभ में पड़ जाते हैं, जो अपने स्वाद के कारण लालच करने लगते हैं, तो क्या होता है, वे इन मक्खियों के समान ही मूर्ख होते हैं। मूर्ख का मतलब क्या होता है, बेवकूफ होते हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर का स्वाद का सुख लेने के चक्कर में वे अपना स्वास्थ्य नष्ट कर लेते हैं और रोगी बनकर झटपटाते हैं और शीघ्र ही मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। ग्रास का मतलब क्या होता है बच्चों, मृत्यु का टुकड़ा, उसका भोजन बन जाते हैं। तो हमें क्या इससे मैसेज मिलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब बढ़ते हैं हम अभ्यास कार्य की तरफ। यहाँ देखिए अभ्यास में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं, चित्र पहचानिए और उनका हमें क्या लिखना है, उनका हमें नाम लिखना है। तो पहला चित्र किसका है, छत्ता। तो कैसे लिखेंगे हम छत्ता,
छ त ता। ठीक है, हमने क्या लिखा? छ त, उसके लिए क्या किया? आधा त फिर पूरा त और आ की मात्रा, ये हो गया छत्ता। फिर देखिए क्या है ये? गुब्बारा है, तो गुब्बारा हम कैसे लिखें? गुब, आधा ब, फिर है पूरा ब, आ की मात्रा और र में भी आ की मात्रा, गुब्बारा। फिर देखिए क्या है ये? मक्खी, तो म, आधा क, ख में कौन सी मात्रा? बड़ी की मात्रा, क्या हो जाएगा? मक्खी। फिर देखिए ये कौन था? व्यापारी था ये, तो व्या, आधा व, य में जुड़ा हुआ प में आ की मात्रा और र में कौन सी मात्रा आएगी? र में बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है, व्यापारी, व्यापारी। आगे देखिए, समझिए और लिखिए। डिब्बा, डिब्बा का जब बहुत सारे एक डिब्बा होगा तो हम बोलेंगे डिब्बा, और वैसे ही बहुत सारे होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? डिब्बे। वृक्ष मीन्स पेड़, वृक्ष, और जब ज्यादा होंगे तो हम उन्हें कहेंगे वृक्षों। दवाई, और उसका जब बहुवचन या जब बहुत सारे होंगे तो हम बोलेंगे दवाइयाँ। ऐसे पत्ता, पत्ता अगर एक है तो पत्ता, और अगर बहुत ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे? पत्ते। ग्राहक, ग्राहक को क्या करेंगे? ग्राहक। ग्राहक का क्या होगा? ग्राहक। फिर देखिए मक्खी, मक्खी का क्या होगा? मक्खियाँ, जब बहुत सारी मक्खियाँ हो जाएंगी। ठीक है, मक्खियाँ। दूसरा यहाँ पर देखिए मिठा, कपड़ा, कपड़े का जब बहुत सारे हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? कपड़े। उसके बाद देखिए पंख है, पंख जब बहुत सारे होंगे तो हम क्या बोलेंगे? हम उसे भी पंख कहेंगे। ठीक है, मिठाई का बहुवचन क्या हो जाएगा? जब बहुत सारी मिठाइयाँ हो जाएंगी तो हो जाएगा मिठाई का मिठाइयाँ। ठीक है, तो हमने देखा इस तरह से संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, और हमने एक कहानी भी सुनी। तो आप इसी तरह पूरा वीडियो अच्छे से और ध्यान से देखिएगा और इसका फिर से दोहरान कार्य करिएगा, इससे दोहराइएगा। ठीक है, नहीं समझ आए तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देखिएगा और आप सारी चीज़ समझ जाएंगे। धन्यवाद।